नमस्कार। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में सभी का स्वागत है। चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। अक्सर जब कोई राजनेता अपनी पार्टी बदलता है ना, तो सारा फोकस बस सियासी गणित पर होता है कि कौन किधर गया, लेकिन उन छोटे छोटे पर बेहद अहम कल्चरल बदलावों का क्या, जो उस नेता को नई पार्टी में कदम रखते ही तुरंत अपनाने पड़ते हैं। आज का हमारा ये विश्लेषण इसी बदलाव की एनाटॉमी को, यानी इसके एक एक पहलू को गहराई से समझने की एक कोशिश है। तो सबसे बड़ा और बुनियादी सवाल ये है कि जब कोई राजनेता एक नई पार्टी में एंट्री लेता है तो वो सबसे पहला सबक क्या सीखता है? क्या ये सिर्फ विचारधारा बदलने तक सीमित है? जी नहीं। असल में ये नई संस्था के नियमों, काम करने के तौर तरीकों और उनकी उम्मीदों में खुद को तुरंत ढालने की एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। आइए इसी दिलचस्प सवाल की तह तक जाते हैं और देखते हैं कि कैसे एक नया राजनीतिक ढांचा अपने सदस्यों को पूरी तरह से अपने रंग में रंग लेता है। सेक्शन 1, एक बड़ा राजनीतिक बदलाव। सत्ता के गलियारों में हमेशा कुछ न कुछ पकता रहता है, और ये 7 का आंकड़ा उसी का एक बड़ा सबूत है। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक भारत के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आम आदमी पार्टी से आए पूरे 7 सांसदों के विलय को अपनी मंजूरी दे दी है। और सच कहें तो इसी बड़े संगठनात्मक बदलाव ने आज के हमारे इस पूरे विश्लेषण की नींव रखी है। और इसी भारी भरकम राजनीतिक हलचल के बीच एंट्री होती है एक बहुत ही जाने माने चेहरे की, राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा। इन्होंने अब अपना राजनीतिक पता बदल लिया है। वो आधिकारिक तौर पर आम आदमी पार्टी से विदा लेकर एक बिल्कुल नई विचारधारा और अलग कार्यशैली वाले राजनीतिक दल का हिस्सा बन गए हैं। मज़ेदार बात यह है कि उनके इसी अहम कदम ने उस दिलचस्प वाक़ये को जन्म दिया जिस पर आज विस्तार से चर्चा होने वाली है। सेक्शन 2, ज्वाइनिंग समारोह के घटनाक्रम। चलिए इस पूरे घटनाक्रम को बिल्कुल शुरुआत से यानी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में समझते हैं। सबसे पहले 7 सांसदों के विलय को आधिकारिक हरी झंडी मिलती है। इसके बाद आता है 24 अप्रैल का वो खास दिन जब ये ज्वाइनिंग सेरेमनी रखी गई, और फिर इसी समारोह के दौरान नए नेतृत्व के साथ वो पहली औपचारिक मुलाकात होती है। असल में यही वो पल है जो आज की हमारी चर्चा और पर्दे के पीछे की कहानी का मेन पॉइंट है। अब जरा उस कमरे के माहौल की कल्पना कीजिए। 24 अप्रैल को जब यह औपचारिक समारोह चल रहा था, तब वहां कुछ बेहद खास लोग मौजूद थे। सबसे पहले राघव चड्ढा, जो एक नए मेंबर के तौर पर शामिल हो रहे थे। दूसरे थे नितिन नवीन, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के महत्वपूर्ण पद पर बैठे हैं। और तीसरे शख्स थे तरुण चुग, जो राष्ट्रीय महासचिव हैं। एक ही कमरे में इन 3 अहम चेहरों की मौजूदगी ने ही उस बातचीत को जन्म दिया जिसे समझना इस विश्लेषण के लिए बहुत जरूरी है। सेक्शन 3, सुधार और एक सबक। हुआ यूं कि जब राघव चड्ढा की मुलाकात नितिन नवीन से हुई तो उन्होंने सम्मान दिखाते हुए उनका नाम लिया और उन्हें बार बार नितिन नवीन जी कहकर पुकारा। आमतौर पर हम सभी ऐसा ही करते हैं, है ना? लेकिन ट्विस्ट यहां है। नई पार्टी के अंदर जिस तरह के औपचारिक संबोधन की उम्मीद की जाती है वो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। एक तरफ व्यक्तिगत नाम और दूसरी तरफ औपचारिक पद। ये भाषाई अंतर किसी भी राजनीतिक संगठन के अंदरूनी कामकाज के बारे में काफी कुछ बयां कर देता है। तो जैसे ही ये संबोधन हुआ, उसका नतीजा क्या निकला? वहां मौजूद राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने तुरंत इस बातचीत के बीच में दखल दिया। उन्होंने एक सुधार करते हुए साफ शब्दों में निर्देश दिया, आपको उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहकर संबोधित करना चाहिए। सच मानिए, ये सिर्फ कोई आम टोकना नहीं था। ये एक नए सदस्य को पार्टी के सख्त प्रोटोकॉल का पाठ पढ़ाने का बिल्कुल सीधा और स्पष्ट तरीका था। सेक्शन 4, पार्टी संस्कृति को समझना। देखिए, किसी भी राजनीतिक संगठन के अंदर पदानुक्रम यानी हायरार्की को लेकर और आपस में सम्मान दिखाने के तरीकों को लेकर कुछ बहुत ही सख्त अलिखित नियम होते हैं। इसे ही पार्टी का अनुशासन और संस्कृति कहा जाता है। अंदरूनी सूत्रों की माने तो उनका भी यही कहना है कि ये खास सुधार या टोकना असल में इस नए सदस्य के लिए संगठन की संस्कृति का बिल्कुल पहला फर्स्ट हैंड सबक था। एक तरह से उन्हें साफ साफ बता दिया गया कि भाई यहां चीजें इस तरह से काम करती हैं। और यही बात हमें एक बहुत ही बड़े निष्कर्ष तक ले जाती है। इस खास राजनीतिक संस्कृति में चाहे कोई किसी को व्यक्तिगत रूप से कितना भी जानता हो, लेकिन औपचारिक पदों और उपाधियों को ही हमेशा ऊपर रखा जाता है। मतलब साफ है, भले ही व्यक्तिगत नाम के आगे जी जैसा आदरसूचक शब्द लगा लिया जाए, लेकिन संगठन का आधिकारिक पद उस नाम से कहीं ज्यादा बड़ा होता है। ये पार्टी के अंदर पावर और हायरार्की का एक बेहद स्पष्ट अनुशासित प्रदर्शन है जिसे हर हाल में मानना ही होता है।
अब इस पूरी चर्चा के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल जहन में आता है। एक राजनेता को नए राजनीतिक माहौल में खुद को बनाए रखने के लिए अपनी बातचीत की शैली को आखिर कितना बदलना पड़ता है। ये बात तो बिल्कुल शीशे की तरह साफ है कि दल बदलने का मतलब सिर्फ नई नीतियां रटना नहीं है, बल्कि बोलने, ग्रीट करने और संगठन के ढांचे को स्वीकार करने का पूरा रवैया ही बदल देना है। क्या ऐसी सख्त संस्कृतियों में तुरंत ढलना किसी भी नेता के लिए आसान होता होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर गहराई से सोचने की जरूरत है। इस खास विश्लेषण में अंत तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।